नमस्कार। आज इस व्याख्यान के माध्यम से अपन रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, जिसे टेमिनिज्म और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है, के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि रिवर्स सेंट्रल डोग्मा से कैसे भिन्न है। लेकिन इसको जानने से पहले एक प्रक्रिया और है जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बताया गया, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेरी कोमोनेर ने कहा। बेरी कोमोनेर के अनुसार जो सूचनाएं डीएनए में निहित है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए में रूपांतरित होती है। अपने को पता है एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन पुनः आरएनए और आरएनए को डायरेक्ट करते हैं कि इससे डीएनए का निर्माण हो। तो इस प्रकार ये जो डीएनए में निहित सूचनाएं हैं एक सर्कुलर पाथ में चलती है। इसके पश्चात बात करते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा और टेमिनिज्म और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को जानने से पहले अपन इसके कुछ ऐतिहासिक पन्नों को पलटते हैं। तो सबसे पहले जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसकी खोज राउस सार्कोमा वायरस में हुई थी। तो इस राउस सार्कोमा वायरस की खोज पैट्योन राउस ने 1911 में की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1964 में हॉवर्ड टेमिन ने कहा, प्रपोज दैट डीएनए प्रो वायरस हाइपोथेसिस। कौन सी? इन्होंने डीएनए प्रो वायरस हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया, और ये किसको समझाती है कि जो कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस है जिनमें आरएनए होता है वो कोशिकाओं को कैसे संक्रमित करते हैं और उन्हें कैसे रूपांतरित करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इस कार्य के लिए उन्हें 1975 में नोबेल प्राइज मिला, और इससे पहले ही 1917 में इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की थी। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जो खोज है वो डेविड बाल्टीमोर, जिन्होंने वायरसेस का क्लासिफिकेशन भी प्रतिपादित किया, और हॉवर्ड टेमिन, इन दोनों ने एक ही साथ अलग अलग स्थानों पे शोध कार्य करते हुए एक ही तरह के परिणाम मिले। और उन्होंने कहा जो एक रिट्रोवायरसेस है उनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। और इस एंजाइम की खोज के पश्चात जो रिट्रोवायरोलॉजी तथा कैंसर बायोलॉजी ऐसी विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाओं की इन्होंने नींव रखी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? कोशिका में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी एंजाइम के द्वारा डीएनए की कॉपीज बनती है। किससे? आरएनए से। तो किसी एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए से डीएनए की कॉपीज बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्योंकि अपन ने पहले ट्रांसक्रिप्शन में कहा था डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से जब डीएनए का निर्माण करते हैं तो यह पहली प्रक्रिया की उल्टी है, इसके कारण इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा। और जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए उत्तरदायी है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहलाता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है वो इससे संबंधित है आरएसवी से, राउस सार्कोमा वायरस से, क्योंकि राउस सार्कोमा वायरस में ही उन्होंने सेलुलर ओरिजिन ऑफ रिट्रोवायरल ऑन्कोजीन्स की खोज की थी, और इसके बारे में बताया था किसने? माइकल बिशप और हेरोल्ड वर्मिस ने। तो एक वायरस पे 3 नोबेल प्राइज अलग अलग वैज्ञानिकों को अलग अलग समय में दिए गए, इसलिए ये वायरस भी महत्वपूर्ण है। ये इसलिए मैंने बताया कि राउस सार्कोमा वायरस में 3 नोबेल प्राइज वैज्ञानिकों को उनकी अलग अलग शोध कार्यों के लिए दिए गए। अब अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे पहले ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया था,
डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यहाँ पे मैंने आरएनए लिखा, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है वो ट्रांसलेशन कहलाती है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज के पश्चात आरएनए से भी डीएनए बनता है, ऐसा रिट्रोवायरसेस में देखा गया। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है। और क्योंकि जो सेंट्रल डोगमा था डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इस प्रक्रिया को मैंने पहले के व्याख्यान में सेंट्रल डोगमा नाम दिया था। अब आरएनए से डीएनए बनता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स पद है, रिवर्स प्रक्रिया है। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये शब्द बैठे। इसके कारण इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है, और टेमिनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेमिन ने इसकी खोज की थी। और टेमिनिज्म पे आरएस में एक प्रश्न भी आया हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टेमिनिज्म। तो फिर टेमिनिज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स सेंट्रल डोगमा, इसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर आज का व्याख्यान ही है। तो इस तरह से अपन आरेख के माध्यम से व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इसको भली भांति समझ सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, यहां केवल नाम बताऊंगा, इनको भी विस्तार से समझाना होगा आपको। तो एक तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सी डीएनए लाइब्रेरी, यानी सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी का निर्माण करना, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, यानी वायरस को मारने वाली औषधियों का निर्माण करना। और ये किसकी एनालॉग होती है? ये औषधियां है वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की एनालॉग होती है। कुछ मैंने यहां नाम दिए हैं, जिडोवुडीन, लेमिवुडीन और टेनोफोविर। ये तीन मैंने यहां नाम दिए, इनको आप याद भी करना और पता चले कि एंटीवायरल ड्रग्स क्या है, ये किसकी एनालॉग होती है और ये किस तकनीक के द्वारा निर्मित होती है। तो तकनीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर एप्लीकेशन इन पीसीआर, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके कारण वांछित डीएनए की थाउजेंड्स ऑफ कॉपी अपन कम समय में बना सकते हैं और बिना किसी गलती के बना सकते हैं। इस तकनीकी की खोज कैरी मुलिस के द्वारा की गई थी। यह भी एक आपके उसका सिलेबस का टॉपिक है, इसको भी अलग से बताने का प्रयास करूंगा। और चौथा है इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी जो ह्यूमन में इंसुलिन डायबिटीज का एक कारण है, उसके प्रोडक्शन के लिए भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने व्हाट इज रिवर्स सेंट्रल डोगमा, जिसे टेमिनिज्म क्यों कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहा जाता है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, ये आपको बताए। आप इन जो मैंने दोनों व्याख्यान दिए हैं इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल का मेरा जो व्याख्यान है वो इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव और लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको दूंगा और कैसे हल करने हैं वो समझाऊंगा। तो कल का जो अपना व्याख्यान है वो प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाएं इस पे रहेगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।